Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to start up with the training and development in the staffing chapter. Till now in the staffing chapter we have studied about what is the main function of the staffing, its process. After that we have studied its parts like recruitment. Now in today's lecture we are going to study about the training and development. Meaning, training is the process by which efforts is made to increase the knowledge and the skill of the employees for the successful accomplishment of a specific job. Simple. Training means what? It is a process through which what we do, we are increasing the skill and knowledge, okay, of the employee related to that work, whatever he or she is doing, okay. So, through the training, their level of efficiency and effectiveness get increased, due to which they can able to accomplish their goal with no or minimum wastage. Clear? Next. Now, moving to the next one. Definition. According to Flippo, training is the act of increasing the knowledge and the skill of an employees for doing the particular job. Simple meaning में क्या कहते हैं, ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता क्या है, जैसे कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसी काम को जिस वे में वो कर रहे हैं, जिस लेवल ऑफ एफिशिएंसी से कर रहे हैं, उससे और बेटर वे में करने के लिए उनको एंकरेज करना, उनको रास्ता दिखाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. फीचर्स. फर्स्ट वन, एक्सपेंस ऑन द ट्रेनिंग इज अ इन्वेस्टमेंट एंड नॉट अ वेस्टेज. क्या कह रहे हैं कि जो भी हम लोग कॉस्ट इंकर्ड करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है, वो सारा का सारा हमारा क्या है, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, ना कि वेस्टेज. ठीक. इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, जनरली देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग पे जो पैसा खर्चा हो रहा है वो तो फालतू में वेस्ट ही हो रहा है, बट ऐसा नहीं है. क्योंकि जब भी हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का लेवल ऑफ एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इम्प्रूव होता है. जो भी वर्क वो कर रहे हैं उसमें वो नई स्ट्रेटजी पाते हैं, नए मेथड उन्हें पता चलते हैं काम करने के, जिसकी वजह से ठीक है, कंपनी का जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ होता है. तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, ना कि वेस्ट है. जैसे मान लीजिए अगर आप अपने पास 10,000 रुपीज़ अपने पॉकेट में रखते हैं, ठीक है, तो वो 10 दिन बाद भी 10,000 ही रहेगा. लेकिन अगर आप वही पैसा बैंक में डालते हैं, ठीक है, तो क्या लगता है कि बैंक में क्यों रखना चाहिए, अपना पैसा तो अपने पास ही रखना चाहिए. बट हम फिर भी बैंक में क्यों रखते हैं, ये सोच के कि वो उस पर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, राइट. तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है, राइट. तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग क्या होता है, ये वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आज जो भी कंपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर इंकर्ड करेगी, उसका बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेटिकली दिखेगा. इसीलिए कंपनी ये चीज़ें करती है, क्योंकि ये उनको एज अ वेस्टेज नहीं लगता है. ठीक. जैसे मान लीजिए आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उससे क्या होगा, उनका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेगी. जो एम्प्लॉय मंथली 50,000 यूनिट्स प्रोडक्शन कर रहे थे सपोज़, ठीक है, अब वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट मिलने के बाद 1 महीने में, 2 महीने के अंदर अंदर उनका आउटपुट लेवल 50,000 यूनिट से बढ़ा करके 70-80,000 यूनिट का प्रोडक्शन करने लग रहे हैं. ठीक है. तो आपको क्या लगता है ये चीज़ किस वजह से पॉसिबल हो पाई है, ट्रेनिंग के लिए. तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इट इज़ नॉट अ वेस्टेज, इट इज़ अ टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ओके. नेक्स्ट, रिलेटेड टू स्पेशल जॉब. ट्रेनिंग कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को दी जाती है तो वो उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सेगमेंट के अकॉर्डिंगली दी जाती है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको फाइनेंस रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी. कोई परचेस डिपार्टमेंट में है तो उनको परचेस रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, ना कि एम्प्लॉयज़ को ओवरऑल ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेनिंग ये वेस्ट होगा. ठीक है. हमें करना क्या है, जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उसी काम को और बेहतर तरीके से कर सके, इसीलिए हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं. ठीक. तो हम एम्प्लॉय को जो भी ट्रेनिंग देंगे, वो जो उन्हें जॉब दिया गया है उसी की ट्रेनिंग दी जाएगी. जैसे अभी आप लोग कॉमर्स में एडमिशन लिए हैं, राइट, तो आपको कॉमर्स ही पढ़ाया जाएगा, ना कि बायो और मैथ्स पढ़ाया जाएगा, राइट. तो ये हो गया रिलेटेड टू स्पेशल जॉब.
नेक्स्ट है बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। ट्रेनिंग की वजह से होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों को फ़ायदा होता है। ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट इंक्रीज़ होता है और एम्प्लॉय की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। मान लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 यूनिट पर्टिकुलर एम्प्लॉय एक महीने में बनाता था, ट्रेनिंग मिलने के बाद वही एम्प्लॉय मंथली 50,000 यूनिट की जगह 70-80,000 यूनिट्स बना रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट बढ़ा पहला, और दूसरा उस एम्प्लॉय की वैल्यू भी बढ़ी। मान लीजिए उसकी सैलरी 10,000 थी या 15,000 थी जब वो 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो 70-80,000 कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपनी ने उसका प्रमोशन करके 30-35,000 उसको सैलरी देने लग गए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, दोनों का बेनिफिट होता है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो गया और एम्प्लॉय का प्रमोशन भी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ट्रेनिंग एक बार दो बार देने के बाद स्टॉप आउट करना, ये ऐसा फंक्शन नहीं, ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब हर एक फिक्स इंटरवल के बाद उनको एम्प्लॉयज़ को बार बार ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट टोटली डिफरेंस होता है स्टूडेंट। हाँ, जनरली इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं तो हमें लगता है कि दोनों का मीनिंग सेम है, बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग के थ्रू हम स्किल और नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, और डेवलपमेंट क्या है, जो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हुए स्किल और नॉलेज की वजह से वैल्यूएशन बढ़ाता है, किसी चीज़ की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। ठीक। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। ट्रेनिंग और एजुकेशन भी डिफरेंट है। ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल और क्रिटिकल हर एक सिचुएशन के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि एजुकेशन में हम सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज को ग्रैब करते हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं। जैसे अभी आप लोग जो अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या बिजनेस स्टडी या फिर इकोनॉमिक्स, जो भी, तो इसमें आप सिर्फ बुक में पढ़ रहे हो। अभी मान लीजिए भाई आपको कल कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में ले जा करके कह दे चलिए परचेज बिल एंट्री पास करके दिखाइए, बैलेंस शीट बना करके दिखाइए, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ एजुकेशन है, आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन क्या है, दोनों अलग है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेपरेटली टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉयज़। नाउ फर्स्ट वन क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। सबसे पहला इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि उसके पास जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, जो भी मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, ठीक है, जो एम्प्लॉय यूज़ कर रहे हैं, वो अब जिस वे में पहले वो यूज़ कर रहे थे, ट्रेनिंग मिलने के बाद वो और ज़्यादा बेस्ट वे में उन चीज़ों का यूज़ करने लगेंगे, जिसकी वजह से उन सारे एसेट्स के थ्रू उनका आउटपुट इंक्रीज़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। सिंपल है, जो क्वालिटी और क्वांटिटी वो पहले प्रोडक्शन कर रहे थे ट्रेनिंग के पहले, ट्रेनिंग के बाद इन दोनों चीज़ में इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि ट्रेनिंग मिलने की वजह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एम्प्लॉय का इंक्रीज़ होगा, तो उससे क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। और ट्रेनिंग में प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी समझाने की वजह से क्या होगा, जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। आपको पता है हम सुपरवाइज़र को कब अपॉइंट करते हैं, जब हमें लगता है कि एम्प्लॉयज़ को बार बार गाइडेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एक बार अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग अच्छे से दे देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें उनके काम के लिए गाइडेंस देने के लिए बार बार किसी सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यही कहा जा रहा है लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वहाँ पे सुपरवाइज़र की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है रिड्यूस द लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कि जब भी कोई चैलेंजिंग टास्क आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है या कोई क्रिटिकल सिचुएशन आता है, तो एम्प्लॉय या तो जॉब छोड़ के चले जाते हैं या फिर एब्सेंट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर डे पे। ठीक है, ये होता क्यों है पता है, क्योंकि जो भी कंपटीशन आ रहा है, जो चैलेंज आ रहा है, एम्प्लॉय को फील होता है कि वो उस चीज़ को फेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो एब्सेंट होना बेटर समझते हैं या फिर जॉब छोड़ देना ठीक समझते हैं। तो ये चीज़ भी हम ट्रेनिंग के थ्रू हटा सकते हैं। यानी अगर आप अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, ठीक है,
तो वो हर एक चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है, चाहे वो कितनी भी टफ कंडीशन हो। और वो एब्सेंट होना और जॉब छोड़ना, ये चीज़ें सारी बंद हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉय का मोराल इंक्रीज़ होता है, उसके काम करने की और कंपटीशन फेस करने की, चैलेंज को एक्सेप्ट करने की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग की वजह से होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन द अडेप्टेबिलिटी। ट्रेनिंग मिलने की वजह से एम्प्लॉय के बीच में ऐसा बिहेवियर आ जाता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कोई भी चेंजेस हो, वो हर एक चीज़ को अडॉप्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो आज ये कंप्लीट हो गया। इम्पॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले क्या देखा हमने, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, less requirement of supervision, reduced labor turnover and absenteeism, improvement in the adaptability. Clear? Now moving to the next. Importance to employees, increase in capacity and efficiency. ट्रेनिंग की वजह से होता क्या है, कैपेसिटी यानी काम करने की क्षमता एम्प्लॉयज़ की ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। एम्प्लॉय कब काम छोड़ के जाने के लिए कहते हैं या फिर काम चोरी करने लगते हैं, जब उन्हें वो पर्टिकुलर काम के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो, पहला। दूसरा, या उस वर्क से वो इतने ओवर बर्डन हो गए हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं कि वो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। तीसरा, जब एम्प्लॉय को ये फील होता है कि शायद वो ये काम नहीं कर सकते। इन 3 सिचुएशन में एम्प्लॉय काम से दूर भागते हैं, ठीक है। ये तीनों सिचुएशन हम ट्रेनिंग दे करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीज द कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी अमंग द एम्प्लॉय ड्यू टू द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मिलने की वजह से एम्प्लॉय की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, वो मोटिवेट्स होता है, इंकरेज होता है इंटरनली, और हर एक चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी होता है और अपनी एक्टिविटीज़ को बेटर वे में करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू का मतलब पता है, मान लीजिए अभी आप फ्रेशर हैं, 12th पास करके आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे कि आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, ठीक है। मैंने ये इसलिए कहा मिल सकती, क्योंकि कितनी मिलनी चाहिए अगर हम कहेंगे तो आप कहोगे 1 लाख 1.5 लाख मंथली तो होना चाहिए मैम, बट कितनी मिल सकती है आपको, हार्डली 6 7 8 9 10, लेस देन 10,000 ही मिलेगा, क्योंकि अभी आप जस्ट फ्रेशर हैं, आपने काम स्टार्ट भी नहीं किया, आपका फर्स्ट स्टेप है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करके 3-4 साल काम कर चुके हैं और फिर उसके बाद आप कोई नई फॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ अगर आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो आप 7 8 9 10 हज़ार में इनफ नहीं समझेंगे, तो वहाँ पे आप डिमांड करेंगे 50,000 70,000 80,000 1 लाख समथिंग। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना लॉट्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है। तो वहाँ पे जब आप पहली कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक आपकी एफिशिएंसी, आपके इफ़ेक्टिवनेस, आपके काम को देख करके ऑटोमेटिकली मार्केट में आपका वैल्यू इतना बढ़ जाएगा कि कंपनी सामने से आपको 1 लाख रुपीज़ मंथली पैकेज ऑफर करेगी, ठीक है। तो ट्रेनिंग की वजह से एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ता है, स्किल इंक्रीज होती है, इसके लिए मार्केट वैल्यू यानी वही सैलरी जो भी कंपनी देती है, ठीक है, वही मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीवर ऑफ एक्सीडेंट। फीवर ऑफ एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि जो वर्कर्स, जो लेबरर, जो एम्प्लॉयज़ फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, विद मशीनरीज डीलिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई नया नया ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ चांसेस ऑफ द फीवर ऑफ एक्सीडेंट, लाइक देयर मे बी द चांसेस कि मशीनरीज ऑपरेट करते टाइम पे किसी तरह का हादसा हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा एक डर बना रहता है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनको ट्रेनिंग दे देती है प्रॉपरली कि कैसे कौन सी मशीनरी को यूज़ करना है, कैसे उनके साथ ऑपरेट करना है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि एम्प्लॉय के ये इस तरह के हादसे होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये भी बेनिफिट है ऑफ द ट्रेनिंग। यानी ट्रेनिंग मिलने की वजह से जो लेबर फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जो मशीनरीज के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग मिलने की वजह से उन्हीं मशीनरी से जो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते थे, जो भी हादसा होता था, उन सब से बचा जा सकता है। लास्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन। ये इसका मतलब क्या है पता है, जनरली हमें डर कब लगता है कि कहीं हमारे बॉस हमें नौकरी से ना निकाल दे, जब हम कोई काम गड़बड़ करते हैं या कोई काम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो
ट्रेनिंग के थ्रू क्या होता है, हमें अपने काम के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। हमें ये मालूम हो जाता है कि हमें काम कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो जब हम अपने काम को अच्छे से करने लग जाते हैं तो हमको एक फीलिंग आती है कि अब हमें कोई भी जॉब से नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो यही है आपका जॉब सेटिस्फेक्शन। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इफ़ यू हैविंग एनी काइंड्स ऑफ द डाउट्स, प्लीज़ आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सेव लाइव्स। जय हिंद, टेक केयर।